स्वागत है आपका स्टडीग्राम के YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट यानी घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आप बिना कॉपी पेन के सेकंडों में किसी भी नंबर, चाहे वो कितनी ही डिजिट्स का हो, क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो हैं कि 1 का क्यूब क्या होता है, वो है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इसी तरह से 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। अब क्यूब रूट क्या होता है, इन्हीं को अगर हम उल्टा करके देखें कि 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होता है, और 1 का क्यूब रूट क्या होगा तो वो 1 होगा। 8 का क्यूब रूट क्या होगा तो वो 2 होगा। 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। एक नंबर लेते हैं 10,648। इसका क्यूब रूट हम किस तरह से निकालेंगे, उससे पहले स्टेप 1 जो हम सीखते हैं वो है कि इस जो ये नंबर दिया है 10,648, इसका जो भी क्यूब रूट होगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी ये कैसे चेक करेंगे। तो करना क्या है, नंबर है 10,648, आपको इसे 3-3 के पेयर में चेंज करना है। यहाँ से मैंने 3 का पेयर बना लिया। अब 2 ही बचे तो 2 का ही पेयर रह गया मेरे पास। जितने बार लगे उतने ही नंबर जो इसका क्यूब रूट होगा उसके आंसर में होंगे। तो इसका जो भी आंसर होगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी, तो उसमें 2 डिजिट्स होंगी। एक और नंबर देखते हैं 11,0592। इसका जो क्यूब रूट होगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी। तो करना क्या है, आपको राइट हैंड साइड से 3-3 के पेयर बनाने हैं। जितने बार लगे उतने डिजिट्स, तो कितने बार लगे, 1 और 2 बार, तो इसका जो भी आंसर होगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी, 2 डिजिट्स होंगी। अब आंसर कैसे देखना है उसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। ये जो पहला नंबर है जो हमने पहला बार लगाया, ये हमें देगा इकाई का अंक। इकाई यानी यूनिट प्लेस। आंसर का यूनिट प्लेस हमें कौन देगा, पहला बार। जो दूसरा बार है ये हमें दहाई का अंक यानी 100 प्लेस देगा। तो यूनिट प्लेस देखने के लिए कि यूनिट प्लेस पर क्या आंसर आएगा, आपको करना क्या है, इसका यूनिट नंबर देखना है। लास्ट का ये नंबर देखना है ये है क्या। अगर ये 1 होगा तो आपका आंसर भी 1 होगा। अगर ये 4 होगा तो आपका आंसर भी 4 होगा। अगर 5 होगा तो आपका आंसर भी 5 आएगा। अगर 6 होगा तो आंसर 6 आएगा। अगर 9 हुआ तो आंसर 9 आएगा। अगर यहाँ पर 2 हुआ तो आपका आंसर 8 आएगा। इसका उल्टा कर दें, अगर 8 हुआ तो आपका आंसर 2 आएगा। अगर 3 होगा तो आंसर 7 आएगा। इसी का उल्टा, अगर 7 होगा तो 3 आएगा। अब इसी नंबर को ले लेते हैं 10,648 का क्यूब। हम क्यूब रूट किस तरह से निकालेंगे, ये हमने बार लगा दिया। तो ये जो पहला बार है इसकी लास्ट डिजिट 8 है। अब हमने बोला कि अगर 8 हुआ तो आंसर 2 मिलेगा, तो यूनिट प्लेस हमें 2 मिल गया। दूसरा बार हमने लिया 10 के आसपास परफेक्ट क्यूब आपको देखना है कौन कौन से हैं। तो 10 के पास एक 8 है, एक 27 है। हमें जो छोटा होगा उसको लेना है। तो छोटा कौन सा है, 8। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 22। अभी तक हमने सीखा कि सबसे पहले तो चेक कैसे करना
कि क्यूब रूट का जो भी आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी। उसके लिए हमने क्या किया, 3-3 का पेयर बनाया राइट हैंड साइड से। जितने बार लगे उतने नंबर होंगे, उतनी डिजिट्स होंगी आंसर में। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अगर यूनिट प्लेस 1 है तो आंसर 1 आएगा, अगर यूनिट प्लेस 4 है तो आंसर 4 आएगा, अगर 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, इसी का उल्टा 8 है तो 2 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। अब हम एक और नंबर लेते हैं 64। वैसे तो हमें पता है 64 का क्यूब रूट होता है 4। अगर हम इसी फॉर्मूले से चलें जो हमने अभी सीखा तो हमें क्या करना है, बार लगाने हैं। एक ही बार लगा यानी जो भी आंसर आएगा उसमें एक ही डिजिट होगी। उसका यूनिट प्लेस देखना है कितना है, 4। अगर 4 हुआ तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, 4। एक और नंबर लेते हैं 512। हमने बार लगा दिया, एक ही बार लगा यानी जो भी आंसर आएगा उसमें एक ही डिजिट होगी। आपको यूनिट प्लेस देखना है, 2 हुआ तो आंसर क्या आएगा, अगर 2 हुआ तो आंसर 8 आएगा। तो इसका क्यूब रूट कितना होता है, 8। आप कोई भी नंबर ले लीजिए। एक और नंबर ले लेते हैं 27,000। इसका क्यूब रूट किस तरह से निकालेंगे, क्या करना है, हमने बार लगा दिया। कितनी डिजिट्स होंगी आंसर में, तो 2 डिजिट्स होंगी। अब यूनिट प्लेस को देखिए, 0 है तो 0 ही आएगा। अब इन 3 को छोड़ दीजिए। अब जो सेकंड 100 प्लेस होगा उसके लिए हमें दूसरे बार को देखना है यानी 27 को देखना है। 27 के आसपास परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो वो 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं 15,625। इसका क्यूब रूट निकाल के बताएं। आप बिना कॉपी पेन के कर सकते हैं। बार बन गए यानी 2 डिजिट्स होंगी। 5 है तो 5 आएगा। 15 के आसपास परफेक्ट क्यूब एक होता है आपका 8, एक है 27। हमें देखना है छोटे वाला 8। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप बताएं 46,656 का क्यूब रूट क्या होगा। पहला स्टेप, 3-3 का हमने पेयर बना दिया। 2 पेयर बने यानी जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट्स होंगी। जो पहला बार है राइट हैंड साइड से पहला बार है उसका यूनिट प्लेस देखना है। 6 है तो आंसर हमारा 6 ही होगा। अब ये पहला बार भूल जाइए, दूसरे बार को देखना है 46। 46 के आसपास का परफेक्ट क्यूब, 46 के आसपास परफेक्ट क्यूब है आपका एक 27 और एक 64। तो हमें छोटे वाला देखना है। 3 का क्यूब होता है 27, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 36। एक और एग्जांपल 175616। इसका क्यूब रूट निकाल के बताएं। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 3-3 का पेयर बन गया। 6 है तो आंसर 6 होगा। 175 के आसपास परफेक्ट क्यूब, 175 के आसपास परफेक्ट क्यूब 125 और 216। छोटे वाला देखना है 5 आंसर। तो आप किसी भी नंबर चाहे वो कितना ही बड़ा हो उनके क्यूब रूट बिना कॉपी पेन के आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है 91125 का क्यूब रूट निकाल के बताएं और अपना आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।